बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ समोसे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे, तो देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चिकन का कीमा, 1 बड़े साइज़ की प्याज है बारीक चॉप हुई हुई, 2 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, मोज़रेला चीज़ के मैंने क्यूब्स लिए हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। तो पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। 1 बड़ी साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉपर में ही चॉप किया हुआ है। प्याज को हमें लो फ्लेम पे सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। यहाँ पे देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाएगा तो हम इसमें चिकन का कीमा शामिल कर देंगे और थोड़ा फ्लेम हाई करके इसको भी भूनना है हमें, यहाँ तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्चें हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर आपने लो ही रखना है। अब क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है और ये तो कीमा है तो जल्दी ही गल जाएगा, तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है और लो फ्लेम पे इसको मैं तकरीबन कवर करके रख दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, कीमा बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन का कीमा ठंडा हो गया है, मैंने बोल में निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके इसकी स्लरी बना ली है। मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स हैं और समोसा शीट्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पे एक समोसा मैं आपको बना के दिखाऊंगी। इसको फोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में आपने इसका एक कॉर्नर उठा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसकी एक कोन बना लेनी है और इसको कॉर्नर से आपने बिल्कुल जो होल्ड करके रखना है, वरना फिर उसमें थोड़ा सा होल हो जाता है और फिलिंग बाहर आ जाती है अक्सर। थोड़ा सा हम इसमें कीमा डालेंगे इस तरह से। एक मोज़रेला चीज़ का क्यूब रखेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे ट्रायंगुलर शेप में ही। थोड़ी सी हम यहाँ पे स्लाई लगाएंगे और ये जो कोना रह गया इधर भी, और इस तरह से फिर ये कोना उठा के हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गया है। बहुत आसान तरीका होता है। तो इसी तरह से ही मैंने तमाम जो है वो तैयार करके रख लिए हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना बहुत डार्क हो जाएंगे समोसे एकदम से। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकाना है। यहाँ पे मैंने समोसे डाल दिए हैं इसमें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे समोसों को और टर्न करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि दोनों साइड से कलर सेम आए। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही इनका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इनको तेल से बाहर निकाल लूँगी समोसों को। देखिए अच्छे से बन गए हैं, कलर भी अच्छा सा आ गया है और मीडियम फ्लेम पे ही मैंने पकाया है। तो बस अब मैंने ये देखें समोसों को मैं अब बस बाहर निकाल लूँगी।
और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त से चिकन चीज़ समोसे मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आप अपने रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान की रेसिपीज़ में बहुत अच्छे बनते हैं और ये बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आएंगे। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इस वक्त बहुत गर्म हो रहा है और एकदम से मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा था। ये देखें कितना ज़बरदस्त और चीज़ी लग रहा है, ये देखें बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आज की रेसिपी चिकन चीज़ समोसों की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन फजीता पार्सल्स की। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल। पैन मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चॉप गार्लिक ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने भर के लिया है। तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के। 1 से 2 मिनट आपने इसे कुक करना है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करूँगी जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई है। इसको भी हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे लहसुन के साथ और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे यहाँ तक कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। 150 ग्राम के करीब, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने चिकन ली है। इसको मैंने इस तरह से बोनलेस चिकन लिया और मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन जैसे ही थोड़ी भून लेंगे हम तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्चें शामिल करूँगी। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें। तमाम मसालों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर आपने लो ही रखना है। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करूँगी। सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन में बहुत ज़्यादा पानी मैं ऐड नहीं करूँगी, हल्का सा इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए, चिकन गल गई है। ये जो बड़ी बोटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी, तो हम इसको चमचे की मदद से थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेंगे क्योंकि चिकन हमारी गल चुकी है। यहाँ पे मैं इसमें हाफ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल करूँगी और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है। इसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है इस तरह से, तो वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और शिमला मिर्च डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे ही पका लूँगी ताकि शिमला मिर्च हल्की सी कुक हो जाए। तो बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है वरना चिकन एकदम से बिल्कुल जलने लगेगी क्योंकि इसमें पानी नहीं है, अब बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च जो है वो कुक हो गई है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब केचप शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही शामिल करूँगी। अगर आपके यहाँ चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो केचप आप ज़्यादा शामिल कर लें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। चिकन का मिक्सचर देखिए ठंडा हो गया, मैंने इसे बोल में निकाल लिया है। साथ ही साथ मेरे पास मैदे की मैंने स्लरी बना ली है, वो है। समोसे की पट्टियाँ हैं और थोड़ा सा मेरे पास चेडर चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए समोसे की पट्टी मैंने एक इस तरह से रखी है और दूसरी पट्टी हम ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे थोड़ा सा जो है वो जो हमने स्लरी बनाई है वो लगा लूँगी ताकि इस पर ये चिपक जाए, अलग ना हो पट्टी। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर डालूँगी इस तरह से सेंटर में। थोड़ा हम इस पर चेडर चीज़ डालेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो हमारे पास स्लरी है वो हम साइडों में लगाते जाएंगे। इनको अच्छी तरह से इस तरह से स्क्वायर शेप में करके पैक कर देंगे। ये देखें इसी तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी। कितनी आसानी से बना दिए मैंने। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। तो बस अब इसमें सारे जो है हमारे पास फजीता पार्सल्स वो हम इसमें डालते जाएंगे। आप देखिए इनको बनाना कितना आसान है। आप इसको जैसे जो कच्चे जो हमने बनाए थे इनको आप बना के रमज़ान के दिनों में आप फ्रीज भी करके रख सकती हैं।
बस इसको हम यहाँ फ्राई कर लेंगे। तमाम जो हमारे फजीता पार्सल्स हैं, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। ऐसा देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी तेल से। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन स्प्रिंग रोल्स की। बहुत मज़े के बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। बारीक बारीक मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो लहसुन को हम थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। इसको ब्राउन नहीं करना। जैसे ही लहसुन थोड़ा पक जाएगा तो मैं इसमें सब्जियां डालूंगी। सब्जियां जो कि मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के करीब बारीक कटी हुई गोभी, बंद गोभी जिसे बोलते हैं हम। साथ ही साथ मैं इसमें गाजर डालूंगी 1 कप के करीब, और इसमें शिमला मिर्च हम डालेंगे तकरीबन 1 बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है। और तमाम सब्जियों को हमने इसी तरह से लंबाई में कट कर लेना है, जुलियन शेप में। तमाम सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपने इधर लो रखना है, फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी वरना बहुत जल्दी जो है वो बिल्कुल उसका कलर मुरझा जाएगा। तो हमें इसका कलर ऐसे ही रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही कुक करनी है हमें। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें उबली हुई चिकन शामिल करूँगी, जो मैंने पहले से ही इसको श्रेड करके रखा हुआ है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे चिकन को, और बस इसको इधर आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आप फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है इधर आपने। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा। काली मिर्चें 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाली हैं, क्योंकि इसमें काली मिर्चों के ही अलावा और यानी कि स्पाइसेस नहीं डलते, जैसे लाल मिर्चें वगैरह, तो वही मैंने इसमें शामिल करी है। काली मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी, और इनको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम इधर आपने बिल्कुल लो ही रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार हो गया। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। अब साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और 1 टेबल स्पून ही मैंने पानी लिया, उनका एक मिक्सचर बना लिया, मिक्स कर लिया उसको। और हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे जब बिल्कुल हमारा ये सब्जियों का और चिकन का जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल करना है, और 1 मिनट के लिए इसे आपने कुक कर लेना है। और कुक करके फिर उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करके आपने इसको ठंडा कर लेना है, जो हमारा सब्जियों का और चिकन का मिक्सचर है। अब यहाँ पे मैंने रोल की पट्टी ली है और इस तरह से, और मैं उसमें मिक्सचर को इस तरह से फैला लूँगी। और ये आपने बिल्कुल ठंडा करके इस पर रखना है, गरम गरम नहीं डालना। फिर हम इसको रोल की इस तरह से शेप दे लेंगे, फोल्ड करना है आपने इस तरह से। और साथ ही साथ मैंने मैदे की स्लरी बनाई है, वो हम इसके कोनों पे इस तरह लगा देंगे। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं, और जब दिल जाए आप इसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो बस अब मैं इसमें स्प्रिंग रोल डालती चली जाऊँगी। ऑयल आपका बहुत तेज़ नहीं गर्म होना चाहिए, इसको आप जहन में रखिएगा, वरना इसमें क्रिस्पीनेस एकदम से नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया है, और हम इसको अच्छा सा कलर आने तक स्प्रिंग रोल्स को पका लेंगे इसमें। ये देखें बहुत तेज़ ऑयल अगर गर्म होगा तो ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। आप नॉर्मल एक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखें इस तरह से अच्छा सा कलर आएगा। यहाँ पे स्प्रिंग रोल को मैंने डिश आउट कर लिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। इसको आप अपने रमज़ान के दिनों में भी आप इसे बना के फ्रीज़ करके रख सकती हैं, या कोई मेहमान आए या किसी भी टी पार्टी के लिए आप आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आज की रेसिपी स्प्रिंग रोल्स की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।